एक मंदिर के तहखाने में इतना सोना रखा है जिसकी कीमत भारत की कई बड़ी कंपनियों को मिलाकर भी ज्यादा है। और ये किसी एक मंदिर की बात नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु भारत के मंदिरों में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ चढ़ाते हैं। लेकिन इस भीड़ के पीछे एक ऐसी इकोनॉमी चलती है जो किसी भी बड़े उद्योग से टक्कर लेती है। सोना, नकद दान, जमीन जायदाद, होटल, दुकानें, नौकरियां, ये सब मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाते हैं जिसे हम मंदिर की इकोनॉमी कहते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और किसके हाथ में इसकी चाबी है? ये सवाल जितना दिलचस्प है उतना ही उलझा हुआ भी। आज हम भारत के सबसे बड़े मंदिरों के अंदर झांकेंगे, समझेंगे कि ये पैसा कैसे बनता है, कैसे बढ़ता है और ये किन किन लोगों की जिंदगी बदलता है। और आखिर में ये सवाल पूछेंगे, क्या ये व्यवस्था सही दिशा में जा रही है? शुरुआत में एक बात साफ कर लेते हैं, ये वीडियो किसी धर्म या आस्था पर सवाल उठाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ ये समझने की कोशिश है कि भारत में आस्था और इकोनॉमी किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये जुड़ाव लाखों परिवारों की रोजी रोटी को कैसे प्रभावित करता है। जब हम किसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ गर्भगृह की तरफ होता है, लेकिन उस मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में उसके आसपास, उसके पीछे एक पूरी दुनिया बसती है, जिसे समझे बिना भारत की इकोनॉमी की तस्वीर अधूरी रहती है। मंदिर की इकोनॉमी का मतलब है सिर्फ दान पेटी में गिरने वाला सिक्का नहीं, इसमें शामिल है जमीन, सोना, निवेश, होटल, प्रसाद उद्योग, परिवहन, हस्तशिल्प और हजारों लोगों की रोजी रोटी। भारत में हजारों साल पुरानी ये परंपरा है कि राजा महाराजा और आम लोग दोनों मंदिरों को जमीन और धन दान करते थे। दक्षिण भारत के चोल राजाओं से लेकर उत्तर भारत के मराठा और राजपूत शासकों तक हर काल में मंदिरों को संरक्षण मिला। ये संरक्षण सिर्फ धार्मिक नहीं था, ये एक तरह की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमें मंदिर गांव और शहर के केंद्र में खड़ा होता था और इसके इर्द गिर्द व्यापार, शिक्षा और सामाजिक जीवन का ताना बाना बुनता था। वही परंपरा आज भी चलती है, बस पैमाना कहीं बड़ा हो गया है। आज भारत के कुछ बड़े मंदिर ट्रस्ट अपनी सालाना आमदनी के मामले में देश की मंझोली कंपनियों को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये पैसा कोई एक जगह जमा नहीं होता, ये फैलता है पुजारी की तनख्वाह में, सड़क बनाने में, अस्पताल चलाने में, स्कूलों की फीस माफ करने में और आपदा राहत कोष में भी। जब भी देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कई बड़े मंदिर ट्रस्ट राहत कार्यों के लिए बड़ी रकम दान करते हैं। ये पैसा सीधे लोगों तक नहीं पहुंचता, बल्कि एक व्यवस्थित सिस्टम के जरिए बढ़ता है, जिसमें ट्रस्टी, प्रशासक, सरकारी अधिकारी और कई बार स्वतंत्र ऑडिटर भी शामिल होते हैं। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें भारत के कुछ सबसे बड़े मंदिरों की कहानी में झांकना होगा। शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत की उस पहाड़ी से जहां हर दिन लाखों लोग चढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों पर बसा तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे धनी धार्मिक स्थलों में से गिना जाता है। यहाँ हर दिन लगभग 60 से 70 हजार श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और खास मौकों पर यह संख्या 1 लाख के पार भी चली जाती है। श्रद्धालु यहाँ सिर्फ हाथ जोड़ने नहीं आते, कई लोग अपने बाल दान करते हैं, कई सोने के आभूषण चढ़ाते हैं और कई नगद हुंडी में डालते हैं। ये हुंडी यानी दान पेटी हर हफ्ते खोली जाती है। सिर्फ नगद गिनने में मंदिर प्रशासन को कई घंटे लग जाते हैं, इतनी बड़ी रकम हर बार निकलती है। ये गिनती एक बड़े हॉल में कई कर्मचारियों की मौजूदगी में सुरक्षा कैमरों की निगरानी में होती है, क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं होता है बल्कि लाखों लोगों की श्रद्धा का हिसाब है। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट के पास बड़ी मात्रा में सोना जमा है, जो बैंकों में गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के तहत रखा गया है, जिसमें मंदिर को हर साल अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है। ये सारा धन एक जगह नहीं रुकता। तिरुपति ट्रस्ट इस पैसे से अस्पताल चलाता है, स्कूल और कॉलेज बनाता है और आसपास के इलाकों में सड़कें और पीने के पानी की सुविधा देता है। ट्रस्ट के अंतर्गत कई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और स्कूल चलते हैं, जहां गरीब परिवारों के बच्चों को कम या मुफ्त शिक्षा मिलती है। कई गांवों में मंदिर ट्रस्ट के फंड से बने अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है, खासकर आंखों की सर्जरी और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। और फिर वो चीज जिसके लिए तिरुपति सबसे ज्यादा मशहूर है, लड्डू। ये प्रसाद अकेले मंदिर की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। हर दिन लाखों लड्डू बनते हैं और हर एक श्रद्धालु के लिए ये सिर्फ मिठाई नहीं,
आस्था का प्रतीक है। इस लड्डू को बनाने के लिए एक अलग रसोई है जिसे स्थानीय भाषा में विशेष नाम से जाना जाता है, जहाँ सैकड़ों कर्मचारी लगातार काम करते हैं। घी, बेसन, चीनी, काजू, किशमिश, हर दिन टनों में कच्चा माल इस्तेमाल होता है। इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री खरीदने का मतलब है कि स्थानीय और क्षेत्रीय दुकानों को इससे एक अस्थायी कारोबार मिलता है। इसकी बिक्री से मंदिर को एक स्थिर और बड़ी आमदनी मिलती है जो पूरे साल किसी मौसम या त्योहार पर निर्भर नहीं है। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हजारों लोग सीधे मंदिर ट्रस्ट के लिए काम करते हैं। पुजारी से लेकर सुरक्षा कर्मी, रसोई से लेकर सफाई कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर IT टीम तक, जो अब वेबसाइट, ऐप और ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम संभालती है। तिरुपति सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये अपने आप में एक छोटा शहर चलाता है जिसमें गेस्ट हाउस, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पूरा प्रशासनिक ढांचा शामिल है। और यही पैटर्न भारत के दूसरे बड़े मंदिरों में भी दिखता है, बस पैमाना अलग अलग होता है। अब चलते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जहां स्थित है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यहाँ की कहानी सोने की नहीं बल्कि रहस्य की है। साल 2011 में कोर्ट के आदेश पर जब इस मंदिर के तहखाने को खोला गया तो जो मिला उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात से जड़े आभूषण, प्राचीन मूर्तियां और सोने के ऐसे बर्तन मिले जिसकी उम्र सैकड़ों साल पुरानी है। अनुमान है कि इन तहखानों में मौजूद संपत्ति की कीमत लाखों करोड़ रुपयों में है। हालांकि सटीक आंकड़ा कभी सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि इसका सही मूल्यांकन आज तक पूरी तरह नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि ये तहखाना आज भी बंद है। परंपरा और मान्यताओं के चलते इसे खोलने का फैसला अब तक नहीं लिया गया है। कई विद्वानों और श्रद्धालुओं का मानना है कि इसे खोलना अशुभ माना जाता है, जबकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि इसकी वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। ये बहस आज भी अदालतों और सार्वजनिक मंचों पर चलती रहती है। ये खजाना सदियों से त्रावणकोर के राज परिवार और श्रद्धालुओं के दान से इकट्ठा हुआ है। आज इसकी सुरक्षा और मैनेजमेंट एक बड़ी कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारी बन चुकी है, जिसके लिए एक विशेष समिति बनाई गई है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर हमें दिखाता है कि मंदिर इकोनॉमी सिर्फ आज की कमाई की बात नहीं है, ये सदियों से जमा हुई संपत्ति की भी कहानी है जिसे संभालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं उत्तर भारत के उस मंदिर की जिसने पिछले कुछ सालों में सबसे तेज आर्थिक बदलाव देखा है। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। पहले इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को तंग गलियों से गुजरना पड़ता था, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के बाद मंदिर परिसर को कई गुना बड़ा और सुव्यवस्थित किया गया है। इस परियोजना में सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश हुआ और इसका सीधा असर वाराणसी की पूरी इकोनॉमी पर पड़ा। पहले जहां पुरानी टूटी फूटी दुकानें थी, अब वहां एक सुव्यवस्थित बाजार बन गया है। होटल उद्योग में भारी निवेश आया, नए गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं बनी और नाव चलाने वालों से लेकर पंडों तक हर किसी की आमदनी में इजाफा हुआ। गंगा घाट पर होने वाली आरती अब पहले से कहीं ज्यादा भव्य हो गई और इसे देखने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई। ये उदाहरण दिखाता है कि जब सरकार और मंदिर प्रशासन मिलकर बुनियादी ढांचे में निवेश करते हैं तो इसका असर सिर्फ मंदिर तक नहीं रहता है, पूरे शहर की आर्थिक तस्वीर बदल जाती है। इसी तरह की कहानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में भी दोहराई गई। राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन के बाद अयोध्या एक शांत धार्मिक शहर से एक बड़े आर्थिक केंद्र में बदल गया। हवाई अड्डे का विस्तार हुआ, नई सड़कों का निर्माण हुआ और होटल और गेस्ट हाउस उद्योग में भारी निवेश आया। स्थानीय व्यापारियों के लिए ये एक नया चैप्टर था। जो दुकानदार पहले महीने में मुश्किल से गुजारा करते थे, अब उनकी दुकानों पर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। प्रसाद, पूजा सामग्री, स्मृति चिन्ह और स्थानीय हस्तशिल्प बेचने वालों की आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ। रियल एस्टेट क्षेत्र में भी जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ी। होटल चेन और निवेशकों ने अयोध्या में दिलचस्पी दिखानी शुरू की। ये उदाहरण दिखाता है कि एक बड़ा मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं होता, बल्कि ये एक पूरे शहर के आर्थिक भविष्य को नई दिशा दे सकता है। ओडिशा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर की कहानी
थोड़ी अलग है। यहाँ की इकोनॉमी सिर्फ रोजाना के दर्शन पर नहीं बल्कि साल के एक खास मौके पर टिकी है, रथ यात्रा। हर साल जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की विशाल रथ यात्रा निकलती है तो देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुँचते हैं। इस एक हफ्ते के दौरान पूरे शहर की इकोनॉमी कई गुना तेज हो जाती है। रथ बनाने के लिए हर साल नई लकड़ी और सामग्री चाहिए होती है, जिससे स्थानीय बढ़ई और कारीगरों को महीनों पहले से काम मिलना शुरू हो जाता है। होटल के कमरे महीनों पहले बुक हो जाते हैं। ट्रेन और बस सर्विस में भारी बढ़ोतरी होती है और स्थानीय खाद्य विक्रेताओं से लेकर फूल और माला बेचने वालों तक हर किसी की कमाई इस एक हफ्ते में साल के किसी भी और समय से कहीं ज्यादा होती है। जगन्नाथ मंदिर का प्रसिद्ध महाप्रसाद, जो एक विशाल रसोई में हजारों लोगों के लिए हर दिन बनता है, अपने आप में एक बड़ा आर्थिक तंत्र है। इसमें चावल, सब्जी, घी की आपूर्ति करने वाले सैकड़ों स्थानीय किसान और व्यापारी शामिल है। दक्षिण भारत में एक और उदाहरण है जो मंदिर की इकोनॉमी की विविधता को दिखाता है। मदुरै का मीनाक्षी अम्मन मंदिर। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि तमिलनाडु के सबसे बड़े पर्यटन आकर्षणों में से एक है। इसकी विशाल और रंगीन गोपुरम वास्तुकला देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं, भले ही वो श्रद्धालु हो या न हो। इस वजह से मदुरै शहर की इकोनॉमी में पर्यटन का एक बड़ा हिस्सा इसी मंदिर पर टिका है। स्थानीय हस्तशिल्प, खासकर कांसे की मूर्तियां और पारंपरिक वस्त्र इसी मंदिर के आसपास के बाजारों में बिकते हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण तटीय पर्यटन और मंदिर इकोनॉमी एक साथ जुड़ गए हैं। ये मंदिर, जिसे इतिहास में कई बार तोड़ा और फिर से बनाया गया, आज गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर में से एक है, जहाँ होटल, समुद्री भोजन का व्यापार और स्थानीय परिवहन सेवाएं फल फूल रही है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर ये बिल्कुल एक अलग तरह का मॉडल पेश करता है। ये मंदिर पूरी तरह एक धार्मिक सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा बनाया और संचालित किया जाता है, बिना किसी सरकारी फंडिंग के, और इसकी पूरी लागत श्रद्धालुओं और दानदाताओं के सहयोग से जुड़ाई गई। ये मंदिर आज दिल्ली के सबसे बड़े पर्यटन आकर्षणों में गिना जाता है, जहाँ न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं, जो सिर्फ इसकी अद्भुत वास्तुकला, लाइट एंड साउंड शो देखने आते हैं। यहाँ टिकट आधारित प्रवेश मिलता है। बड़ा फूड कोर्ट, स्मृति चिन्ह की दुकानें और एक व्यवस्थित पार्किंग सिस्टम मिलकर एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जो पारंपरिक दान आधारित मंदिर इकोनॉमी से अलग है। मॉडर्न टूरिज्म का मैनेजमेंट दिखता है। तमिलनाडु के वेल्लोर में बना सोने का मंदिर, जिसे स्थानीय भाषा में श्रीपुरम कहा जाता है, वो भी इसी तरीके से एक निजी धार्मिक ट्रस्ट द्वारा बनाया गया, जहाँ मंदिर की दीवारों पर सोने की परत चढ़ी है और ये पूरी तरह भक्तों के स्वैच्छिक दान से बना है। ये उदाहरण दिखाता है कि मंदिर की इकोनॉमी सिर्फ सरकारी या पारंपरिक ढांचे तक नहीं है, निजी ट्रस्ट भी है। अब बड़े पैमाने पर आधुनिक पेशेवर तरीके से इस इकोनॉमी का हिस्सा बन रहे हैं। देश भर में फैले 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धाम जैसे पौराणिक तीर्थ सर्किट भी एक दिलचस्प इकोनॉमिक पैटर्न दिखाते हैं। कई श्रद्धालु अब एक साथ कई मंदिरों को कवर करने वाले पैकेज टूर बुक करते हैं, जिसमें ट्रेवल एजेंसियां और टूर ऑपरेटरों के लिए ये एक परमानेंट और सालाना बढ़ता हुआ कारोबार बन गया है। रेलवे ने भी इस मांग को भांपते हुए विशेष भारत गौरव और तीर्थ यात्रा ट्रेनें शुरू की है, जो एक ही यात्रा में कई राज्यों के प्रमुख मंदिरों को जोड़ती है। इन ट्रेनों में ठहरने, खाने पीने और गाइड सेवा की पूरी व्यवस्था शामिल होती है, जिससे ये अपने आप में एक संगठित और तेजी से बढ़ता हुआ यात्रा उद्योग बन चुका है। लेकिन इस पूरी इकोनॉमी के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। परंपरागत कारीगरों के सामने अब मशीन से बनी और बड़े पैमाने पर खरीदी गई सस्ती मूर्तियों और सजावटी सामान का कंपटीशन है। कई बार बाजार में चीन या किसी दूसरे देश से खरीदा गया सस्ता सामान हाथ से बनी पारंपरिक वस्तुओं की कीमत में कहीं कम होता है, जिससे स्थानीय कारीगरों की आमदनी पर असर पड़ता है। इसी तरीके से बड़े संगठित होटल चेन के आने से कई बार छोटे पारिवारिक गेस्ट हाउस चलाने वालों के लिए कंपटीशन करना मुश्किल हो जाता है। सरकार और कई
एनजीओ अब इन पारंपरिक कारीगरों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिलाने, सीधे ऑनलाइन बाजार से जोड़ने और स्किल ट्रेनिंग देने जैसे कदम उठा रही है, ताकि ये पारंपरिक हुनर सिर्फ सस्ते विकल्पों की वजह से खत्म न हो जाए। रोजगार के नए अवसर भी इस बदलती इकोनॉमी के साथ पैदा हो रहे हैं। तिरुपति, शिरडी और वाराणसी जैसे तीर्थ शहरों में अब खास तौर पर टूरिज्म का मैनेजमेंट करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खुल रहे हैं, जहां स्थानीय युवाओं को होटल मैनेजमेंट, टूर गाइडिंग, ग्राहक सेवा, इन चीजों में ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग स्थानीय युवाओं को बाहर बड़े शहरों में जाने के बजाय अपने ही शहर में एक बेहतर और स्थिर करियर बनाने का मौका देता है। कई स्टेट ट्रेनिंग मिशन अब धार्मिक पर्यटन को प्राथमिकता की लिस्ट में डाल रहे हैं, ताकि आने वाले सालों में इस बढ़ती इकोनॉमी के लिए ऐसा फोर्स बल तैयार हो जो ट्रेंड हो। अब बात करते हैं उन छोटे शहरों की जो पूरी तरह एक मंदिर के इर्द गिर्द बसे हैं। शिरडी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। साईं बाबा के दर्शन के लिए हर साल करोड़ों लोग शिरडी आते हैं। इस भीड़ ने पूरे शहर की इकोनॉमी को नया रूप दिया है। छोटे होटल से लेकर बड़े धर्मशाला तक हर जगह कमरे भरे रहते हैं। टैक्सी चालक, ऑटो वाले, प्रसाद बेचने वाले, सबकी रोजी रोटी इसी भीड़ पर टिकी है। एक स्थानीय दुकानदार के लिए मंदिर सिर्फ आस्था की जगह नहीं है, ये उसकी पूरी आमदनी का जरिया है। त्योहारों के मौसम में उसकी बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। शिरडी में साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट खुद भी एक बड़ा नियोक्ता है, जो अस्पताल, स्कूल और अनाथालय चलाता है और स्थानीय किसानों से सीधे फल फूल खरीदता है, जिससे आसपास के गांवों की खेती किसानी को भी सीधा फायदा मिलता है। वैष्णो देवी में भी यही पैटर्न दिखता है। जम्मू के पहाड़ों पर बसा ये मंदिर अपने आसपास पूरी इकोनॉमी खड़ी कर चुका है। घोड़े वाले, पालकी, हेलीकॉप्टर, सैकड़ों व्यापार, घोड़े वाले, पालकी उठाने वाले मजदूर, छोटे ढाबे चलाने वाले परिवार, इन सब की जिंदगी इसी पहाड़ी रास्ते पर बसी है। कटरा शहर, जो कभी एक छोटा सा कस्बा था, आज पूरी तरह से इस तीर्थ यात्रा इकोनॉमी पर टिका हुआ है, जहाँ सैकड़ों होटल, ढाबे, दुकानें सिर्फ इसी वजह से चलती हैं कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहाड़ चढ़ते हैं। ये सिर्फ रोजगार की बात नहीं है, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो सीधे तौर पर श्रद्धा पर टिकी है। जितनी ज्यादा आस्था उतना ज्यादा कारोबार। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की भी यही कहानी है। शहर के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर, लेकिन इसके आसपास का पूरा बाजार इसी पर निर्भर रहता है। फूल बेचने वाले, नारियल की दुकानें, छोटे प्रसाद बेचने वाले, सब इसी मंदिर के भरोसे चलते हैं। यहाँ खास बात यह है कि ये मंदिर शहर के बीचों बीच होने के बावजूद हर दिन इतनी भीड़ खींचता है कि आसपास की जमीन और दुकानों की कीमतें काफी ऊंची हो चुकी है। कई फिल्मी हस्तियां और कारोबारी भी नियमित रूप से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, जिससे इस मंदिर की पहचान और इकोनॉमिक महत्व दोनों बढ़ गए हैं। केरल के जंगलों में बसा सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान। मंदिर इकोनॉमी का एक अलग ही रूप दिखाता है। यहाँ हर साल मंडलम, मकर विलक्कू के मौसम में लाखों श्रद्धालु 40 दिन का कठिन व्रत रखकर, काले वस्त्र पहनकर, जंगल के रास्तों से होते हुए पहाड़ी मंदिर तक पहुँचते हैं। इस यात्रा की कठिनाई ने अपने आप में एक पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया है। रास्ते में बने टेम्पोररी विश्राम स्थल, पालकी, डोली सेवाएं, स्वास्थ्य शिविर, स्थानीय आदिवासी समुदाय द्वारा चलाया जाने वाला छोटे भोजनालय, केरल पर्यटन विभाग और वन विभाग मिलकर इस मौसम में खास व्यवस्था करते हैं, जिसमें अस्थायी सड़कें, बिजली, सुरक्षा बल तैनात होते हैं। इस 2 महीने के मौसम में केरल के कई जिलों की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलता है, खासकर पंपा और नीलक्कन जैसे इलाकों में जो बाकी साल अपेक्षाकृत शांत रहते हैं, लेकिन इस मौसम में पूरी तरह जाग उठते हैं। उत्तराखंड का 4 धाम यात्रा मार्ग भी मंदिर इकोनॉमी का एक बेहद दिलचस्प उदाहरण है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन 4 पवित्र स्थलों की यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालु करते हैं और इस यात्रा ने पूरे उत्तराखंड राज्य के इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा जोड़ दिया है। हेलीकॉप्टर सेवाएं, जो कभी सिर्फ आपातकालीन इस्तेमाल के लिए थी, अब एक पूरा व्यावसायिक उद्योग बन गई है, जहां श्रद्धालु कुछ ही मिनटों में पहाड़ी रास्तों को पार कर मंदिर तक पहुंच जाते हैं। इस सेवा के इर्द गिर्द बुकिंग एजेंट,
टिकट काउंटर, सुरक्षा का सिस्टम, एक पूरा नेटवर्क खड़ा हो गया है। इसके अलावा टट्टू और खच्चर चलाने वाले, पालकी उठाने वाले मजदूर, रास्ते में बने चाय नाश्ते के ढाबे, ये सब मिलकर हजारों पहाड़ी परिवारों की आमदनी का मुख्य जरिया बन गए हैं। यात्रा बीमा उद्योग ने भी इस मौके को पहचाना है। अब कई कंपनियां खास तौर पर 4 धाम यात्रियों के लिए स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा की योजनाएं बेचती हैं, क्योंकि ऊंचाई और मौसम की वजह से ये यात्रा शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। और आपको बता दूं, आने वाले सालों में ये तस्वीर और भी बड़ी होने वाली है। अभी तो मैंने आपको बहुत सारे मंदिरों के बारे में बताया ही नहीं। अगर सबके बारे में बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना जान लीजिए, जैसे जैसे भारत की बुनियादी ढांचा परियोजना आगे बढ़ रही है, नई सड़क बन रही है, रेलवे लाइन बन रही है, ये सारी चीजें जुड़ेंगी और ये इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगी। अगली बार जब आप किसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ें तो सिर्फ ऊपर मूर्ति की तरफ मत देखिए, आसपास भी देखिए किस तरीके से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। आपको क्या लगता है, मंदिरों की संपत्ति का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? क्या इसे सिर्फ परंपरा और आस्था के दायरे में रहना चाहिए या इसका एक हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बड़े मकसद के लिए लगना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए जरूरी है, तो लिखना मत भूलिए।